हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज हम करते हैं 36 ब्लाउज की कटिंग। तो ये हमारे पास एक बनारसी पीस है और ये इसका फैब्रिक अस्तर है। तो इसमें हमें 36 की नाप रखनी है। तो सबसे पहले हम अपने कपड़े को सेट करते हैं। ये हमने ऐसे इस तरह से रख के जो 36 का चौथाई है उसमें 1.5 से 2 इंच के बीच का जो भी मार्जिन आपको रखना है वो ऐड करके आप यहाँ पर निशान लगा दीजिएगा। तो 36 का चौथाई होता है 9 और 9 में 2 से 2.5 जितना आपको देना हो मार्जिन वो ऐड करके आप यहाँ रख दीजिए। तो हमने ये 11 इंच के आसपास में कपड़ा यहाँ पर दोस्तों रख दिया है। और सबसे पहले हम बैक पार्ट निकालेंगे। आपका हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कम समय में ही पूरी कटिंग आपको बताएंगे। तो ये है हमारा बैक पार्ट। बैक पार्ट हमारा 14 इंच का बन के तैयार होना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 15 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिया है और अपने शोल्डर का निशान रखेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर रखा है 6.5 इंच का शोल्डर। आज आपके साथ एक नई चीज हम शेयर करेंगे कि गला क्यों उतरता है, उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे हमें बड़ा गला बनाना है, इसलिए हमने आधा इंच अपने गले को यहाँ पर यानी कि शोल्डर को डाउन किया है और गले का निशान लगाना है। तो दोस्तों एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जब आपका गला उतरता है तो आपको एक ट्रिक करनी है। बैक पार्ट का गला थोड़ा सा डीप कर देना है, मतलब कहने का चौड़ाई में बढ़ा देना है। फ्रंट पार्ट के गले की चौड़ाई से 1 पॉइंट आप बढ़ा देंगे तो आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। एक गला उस तरफ खिंचाव देगा, एक गला इस तरफ खिंचाव देगा। तो यहाँ पर हमने 3.25 रख दिया है, ठीक है। बैक पार्ट हमने 3.25 रख दिया है, फ्रंट पार्ट हम 2.5 रखेंगे, हमारा गला उतरेगा नहीं। 1 पॉइंट का आप अंतर रखिएगा, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। 9 हमारी यहाँ पे फिटिंग है और बाकी का हमारा मार्जिन है। कमर की हमारी फिटिंग दोस्तों आती है 7.5। 7.5 में 1 इंच हमने ऐड किया टक्स के लिए और उसके बाद दिया हमने यहाँ पर मार्जिन। और कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर कर दी है लाइनिंग, जो कि हमारी कमर के लिए लाइनिंग हो चुकी है। अब हमें देना है अपना आर्म होल। तो बैक आर्म होल हमने रखा है दोस्तों 6.5 इंच का। 6.5 का नहीं दोस्तों, 6.25 इंच का रखना है, नहीं तो गला छोटा, आर्म होल छोटा बड़ा हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा 36 में आर्म होल अगर छोटा बड़ा होता है तो उसके लिए आपने 6.25 ऐसे आर्म होल रखना है और उसका सेंटर मार्क भी निकाल लेना है। और फ्रंट पार्ट में थोड़ा दूसरा रखेंगे। वीडियो पर बने रहिएगा, आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। और यहाँ पर हमने 1 इंच का चौथाई हिस्से का ऐसा निशान लगा देना है और यहाँ पर हमने 1 इंच का ऐसे निशान लगा देना है। और स्केल से कुछ इस प्रकार से आपको अपना आर्म होल ऐसे बना देना है। तो ये हमारा यहाँ पर आर्म होल बनके तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा आर्म होल यहाँ पर रेडी हो गया है। अब अपना गला बनाना है। तो दोस्तों जैसा कि हमने 3.25 इंच पे यहाँ पे गला बनाया था, तो हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई का निशान लगाने से पहले स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ करेंगे और स्टिचिंग पॉइंट के बाद हम यहाँ पे 10 इंच का ऐसे नेक बनाएंगे और 3.25 इंच का अपना गले का बॉक्स बनाएंगे और इसमें गोल गले को हम शेप दे देंगे। इस तरह से हमने यहाँ बॉक्स बनाया और यहाँ पे राउंड शेप दे दिया। तो नेक हो गया, आर्म होल हो गया। अब हमें देना है टक्स। टक्स कैसे देंगे, जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर का हम निकालेंगे सेंटर मार्क और सेंटर मार्क से गले तक जो भी दूरी होगी वही दूरी हम दोस्तों यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर 5.5 इंच का ऐसे मार्क करेंगे और 2 इंच पे सीधी ऐसे हमारे यहाँ पे टक्स तैयार हो जाएगी। तो ये हमारा हुआ बैक पार्ट। इसके बाद भी अगर आपका ब्लाउज ऊपर की ओर उठ रहा है तो यहाँ पे आप आधा इंच का मार्क कर दीजिएगा और जो आपकी टक्स है वहां तक आप लाइनिंग ड्रॉ कर दीजिएगा और इसको कटिंग के दौरान कट कर दीजिएगा। तो आपका बैक पार्ट दोस्तों कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। तो 14 इंच का हमारा बन के तैयार होना है। 2.5 इंच हमें इसमें और ऐड करना है। तो देखिए 14 में 2.5 ऐड करेंगे 16.5। तो हमने इस तरह से देखिए हमारी पूरी नाप निकल के आ रही है। तो जो हमने शोल्डर लिया था उसमें से आधा इंच शोल्डर हमको और लेना है। तो हमने आधा इंच पे और मार्किंग कर दिया है। जो हमने आधा इंच बढ़ाया है वो हमारा यहाँ के लिए है, काज बटन पट्टी के लिए हमने वो मार्जिन ऐड करके रखा है। और यहाँ पर हमने 1 इंच अपना शोल्डर डाउन कर दिया है और गले की चौड़ाई हमने रखी है 2.5 इंच, जबकि बैक पार्ट में हमने रखी थी 3.25 इंच। अगर आप ये अंतर रखते हैं तो आपका गला कभी भी उतरेगा नहीं। और यहाँ पर हमने हमारा जो आर्म होल है वो हमने 6 इंच का रखा है। ठीक है दोस्तों, बैक पार्ट का रखा था 6.25 इंच का, फ्रंट पार्ट का रखा हमने 6 इंच का। तो इतनी से अंतर यहाँ पर रखने से आपका आर्म होल छोटा बड़ा नहीं होगा। और इसका भी हमने सेंटर मार्क निकाल लिया है। और जो ये मार्किंग है, पहले हम यहाँ पे पहले फिटिंग का मार्क कर देंगे।
9.1 पे हमने फिटिंग दिया है, क्योंकि एक पॉइंट हमें यहाँ पे लूजिंग देना है और ये है हमारा फ्रंट पार्ट, तो हमें इसमें कमर की नाप नहीं देनी है। और इस तरह से हमने कर दी यहाँ पर लाइनिंग। अब बनाना है अपना आर्म होल। तो जो ये मार्क है इसमें हमने 1.25 इंच पे ऐसे मार्क किया, और जो ये मार्क है यहाँ पर ½ इंच हमने ऐसे मार्क किया, और इस तरह से हमने यहाँ पे की लाइनिंग। तो ये हो गया हमारा आर्म होल। अब हमें बनाना है अपना नेक। नेक बनाने से पहले हमने यहाँ पर स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ कर दिया है, और 6 इंच का हमने यहाँ पे गले की लंबाई का निशान लगाया है, और 2.5 इंच की चौड़ाई के साथ हमने यहाँ पे बॉक्स बना के राउंड शेप दे दिया। तो हमारा गला दोस्तों ऐसे बन गया है। और उस दोस्तों 12.5 पे हमारी बेल्ट बन के तैयार होनी है, तो 13.5 पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो ये हमने 13.5 पे मार्किंग करके स्केल से एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमने लाइन तो खींच दी है, और इसमें हमें देना है शेप। कैसे देंगे, यहाँ पर हमने 2 इंच का ऐसे मार्क करना है, और यहाँ पर हमको 4.5 इंच पे एक मार्क करना है, और यहाँ पर हमें ½ इंच पे एक मार्क करना है। तीनों मार्क हमको मिल गए हैं, और इनको कुछ इस प्रकार से आपको मिला देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग हो चुकी है, और ये बेल्ट हमारी निकल आई है। एक शेप भी ब्लाउज को मिल गया है। अब हमें अपने टक्स लगाने हैं। तो जो ये स्पेस यहाँ पर निकला है, इसका हम निकालेंगे सेंटर मार्क। इस तरह से सेंटर मार्क निकाला, और 3 इंच की हमने सीधी लाइन खींची है, और इसमें सिलाई में जो हमारा कपड़ा जाएगा दोस्तों 1.25 इंच का जाएगा। और यहाँ पर हमने 2.5 इंच की एक लाइन खींची है, और जो आपकी बेल्ट के नीचे की फिटिंग आ रही हो, आप ब्लाउज से नाप लीजिएगा। जहाँ पे आपकी बेल्ट समाप्त होती है, जितनी फिटिंग आ रही हो उसके नाप के हिसाब से आपका यहाँ पे कपड़ा खर्च होगा। जैसे कि मान लीजिए, ये देखिए इनकी फिटिंग है 9.2, लेकिन इनकी जहाँ बेल्ट समाप्त होती है वहां पे इनका आता है 7.25। ठीक है, 7.25 आता, हमने ऐसे मार्क कर दिया है। अब ये हमें इतना स्पेस मिला, जो स्पेस हमको मिला है वो हम यहाँ पर टक्स में कपड़ा खर्च कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। अब हमें साइड टक्स लगानी है। तो 1 इंच का हमने यहाँ पे मार्क किया है, और यहाँ पर हमने 5.5 इंच की ऐसे लाइन खींचनी है। तो हमारी साइड टक्स हो गई। अब हमें आर्म होल टक बनानी है। तो 3 इंच की हमने यहाँ पे आर्म होल टक बनाई है, और इस तरह से 1.25 इंच का हमने कपड़ा खर्च किया। दोस्तों बैक पार्ट फ्रंट पार्ट हमारे कंप्लीट हुए हैं। आपको पसंद आया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसकी बाजू अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।